अपसाइड डाउन एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया के समानांतर मौजूद एक डायमेंशन है, जहां सब कुछ, चाहे वो बड़ी से बड़ी इमारतें हों, आगरा का ताजमहल हो, सड़कें और आपके घरों के कमरे मौजूद हों, पर वहां आपको कोई भी इंसान नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां अगर कोई दिख जाए तो उसका वजूद वास्तविक दुनिया से मिटने वाला है। क्योंकि उस डायमेंशन में राज करने वाला राक्षस एक ऐसी एंटिटी है जो पूरे डायमेंशन को नियंत्रित करती है, और वहां मौजूद जीव इसके बस गुलाम बन जाते हैं। और ये दैत्य कोई और नहीं बल्कि स्ट्रेंजर थिंग्स का माइंड फ्लेयर है। वहीं दूसरी तरफ हमारी दुनिया में एक विशालकाय चट्टान समान एक ऐसी ढाल है जिसने ह्यूमंस को ना जाने कई बार बचाया है। ये है तो कई मॉन्स्टर ये हिम्मत तक नहीं कर पाते कि वो धरती को नुकसान पहुंचाएं। इसके होने से ही मॉन्स्टर और ह्यूमंस के बीच संतुलन बनी रहती है, क्योंकि ये एक गॉड है, ये गॉडजिला है। पर क्या गॉडजिला माइंड फ्लेयर नामक खतरे से धरती की रक्षा कर पाएगा? क्या गॉडजिला माइंड फ्लेयर को मार पाएगा, या माइंड फ्लेयर गॉडजिला को ही कंट्रोल करके उसी से धरती को नष्ट करवा देगा? आइए इन सभी सवालों को जवाबों को जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करें माइंड फ्लेयर की, तो ये अपसाइड डाउन का गॉड है। इसे धरती की भाषा में एक सेंटिएंट, यानी जिसे हर चीजों की अनुभूति हो जाती है। ये एक सुपर इंटेलिजेंट है। ये अपने डायमेंशन के साथ साथ दूसरी डायमेंशन से भी अपनी कॉन्शियसनेस से कुछ भी अनुभव कर सकता है। ये एक नॉर्मल मॉन्स्टर जैसा नहीं, इसका रियल फॉर्म एक प्लेनेट साइज्ड शैडो कॉन्शियसनेस जैसा होता है, जो अपसाइड डाउन के हर पार्टिकल्स में फैला हुआ है। अब माइंड फ्लेयर की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सीरीज में कहीं भी नहीं बताई गई, पर एक थ्योरी बताती है कि यह अपसाइड डाउन के निर्माण से ही अपने अस्तित्व में था। वहीं दूसरी थ्योरी कहती है कि माइंड फ्लेयर एक एडवांस लाइफ फॉर्म है जो अपसाइड डाउन में उत्पन्न हुआ। अब जितनी रहस्यमय थ्योरी इसके उत्पत्ति को लेकर है, उससे कहीं अधिक रहस्य तो इसके आकार और आकृति को लेकर है, क्योंकि इसके वास्तविक स्वरूप को किसी ने नहीं देखा। हालांकि इसने पहली बार इस दुनिया के वेक्ना के माइंड को कंट्रोल करके उसके जरिए इस दुनिया में एक अवतार लेकर आया था, पर वो इसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि यह पूरे अपसाइड डाउन में फैला हुआ है। एक प्रकार से आप अपसाइड डाउन को माइंड फ्लेयर का फिजिकल ब्रेन नेटवर्क कह सकते हैं। बात करें माइंड फ्लेयर के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है हाई माइंड कंट्रोल, जिसमें ये अपने टेंटिकल्स या स्पोर से किसी भी लिविंग बीइंग को इन्फेक्ट कर सकता है, जिसके बाद इन्फेक्टेड जीव पूरी तरह से माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में आ जाता है, और माइंड फ्लेयर उसके जरिए इस दुनिया को महसूस कर पाता है। इसकी दूसरी पावर है डायमेंशनल करप्शन, यानी ये जहां भी मौजूद होता है वहां का नेचर बदलने लगता है, वातावरण टॉक्सिक होने लगती है, चारों तरफ लताएं फैलकर वो माइंड फ्लेयर से जुड़ने लगती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो वो दुनिया माइंड फ्लेयर के अनुसार ढलने लगती है। इसकी तीसरी पावर है साइकिक डोमिनेशन, यानी ये किसी के डर, वीक इमोशन और स्ट्रेस को और भी अधिक बढ़ा सकता है, और एक बार ये किसी के साथ ऐसा कर ले तब उसके माइंड को कंट्रोल करना काफी आसान हो जाता है। इसकी चौथी एबिलिटी है वेदर मैनिपुलेशन, जिसमें ये बादलों और तूफानों को अपने अनुसार या तो बना सकता है या मिटा सकता है। यहाँ तक कि बिजली उत्पन्न करना या आसमान को रेड ब्लैक रंग में रंगना इसके बाएं हाथ का खेल है। ये मल्टी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, चाहे वो बादलों के रूप में हो, या फिजिकल विशाल स्पाइडर जैसे दिखने वाला जीव के रूप में हो, या माइंडस्केप साइकिक फॉर्म में हो। माइंड फ्लेयर को फिजिकल अटैक से नष्ट नहीं किया जा सकता, और इसे बिखेर भी दिया जाए तो भी ये रीजनरेट हो जाता है। हालांकि इसके मेन कोर में हिट किया जाए तो माइंड फ्लेयर की बनाई नेटवर्क पूरी तरह से टूट जाती है और वो एक प्रकार से मर जाता है। पर इसे मारने के लिए अपसाइड डाउन डायमेंशन में जाकर उस मेन कोर को ढूंढना होगा, तब जाकर ही ये मर सकता है। वहीं अब बात करें गॉडजिला की, तो लेजेंडरी पिक्चर्स ने साल 2024 में गॉडजिला को मॉन्स्टर वर्स में इंट्रोड्यूस किया, और फिर ये वर्जन मॉन्स्टर वर्स का सबसे आइकॉनिक तथा पावरफुल कैरेक्टर्स बना। अब लोग इसे किंग ऑफ द मॉन्स्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये धरती पर सबसे एंशिएंट, सबसे विशाल और सबसे डोमिनेंट एपेक्स प्रेडेटर है। लेजेंडरी गॉडजिला सिर्फ एक जायंट लिजर्ड नहीं, बल्कि नेचर का बैलेंस मेंटेन करने वाला टाइटन है। बात करें इसकी ओरिजिन की, तो गॉडजिला एक प्री हिस्ट्रिक अल्फा प्रेडेटर टाइटन है जो करोड़ों सालों पहले से धरती पर मौजूद था।
इसकी स्पीसीज उस समय भी सरवाइव कर रही थी जब धरती पर रेडिएशन का लेवल काफी ज्यादा था। गॉडजिला और उसके जैसे टाइटन्स जैसे कि म्यूटो, कॉन्ग आदि को न्यूक्लियर एनर्जी से स्ट्रेंथ मिलती है। अब माना जाता है कि इंसानों ने साल 1954 में पैसिफिक ओशियन में न्यूक्लियर टेस्टिंग से गॉडजिला को जगाया। पर मॉन्स्टरवर्स की टाइमलाइन में गॉडजिला के जागने की असल वजह ये थी क्योंकि जब म्यूटोज दुनिया में तबाही मचा रहे थे तब धरती पर संतुलन बनाने के लिए गॉडजिला को जागना पड़ता है। बात करें गॉडजिला के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो इसकी पहली एबिलिटी है इसका कोलोसल साइज तथा स्ट्रेंथ। गॉडजिला आकार में 120 मीटर ऊंचा तथा पूंछ सहित 177 मीटर लंबा है, यानी आप इसकी तुलना एक 40 मंजिले वाले इमारत से कर सकते हैं। वजन में ये प्राणी करीब 1,00,000 टन भारी है। ऐसे में इसके पैरों तले जो चीज आ गई उसका विलुप्त होना तय है। अब आकार और स्ट्रेंथ के अलावा इसकी ड्यूरेबिलिटी कमाल की होती है क्योंकि इसका शरीर बायोन्यूक्लियर आर्मर जैसा होता है। इसी वजह से ये डायरेक्ट मिसाइल फायर यहाँ तक कि परमाणु धमाकों को भी झेल सकता है। इसने किंग गिदोरा, म्यूटो, मेकागॉडजिला, कॉन्ग, रोडान तथा शिमू के अटैक्स को भी सरवाइव किया है। गॉडजिला एम्फीबियस नेचर का प्राणी है, इसलिए जमीन और पानी दोनों जगह सरवाइव करने के साथ साथ जंग भी लड़ सकता है और पानी में इसकी गति तो सुपरसोनिक स्पीड की होती है। अब गॉडजिला के सिग्नेचर अटैक्स के बारे में बात करें तो सभी जानते हैं कि इसका सिग्नेचर अटैक है एटॉमिक ब्रीथ, जो कई किलोमीटर तक जाकर दुश्मनों का खात्मा कर सकती है। इसकी यह बीम इतनी घातक होती है कि इसके संपर्क से कंक्रीट की बनी दीवारें भी पिघल जाती है। पर इसकी असल पावरफुल अटैक का नाम है न्यूक्लियर पल्स, जो इतनी विनाशकारी होती है कि इस हमले को किंग गिदोरा भी सरवाइव न कर सका। ऊपर से गॉडजिला की कमाल की हीलिंग फैक्टर्स तो इसे एक जीता जागता मौत की मशीन बनाती है। इसकी इंटेलिजेंस तथा कॉम्बैट स्किल्स का भी कोई जवाब नहीं। बात करें गॉडजिला के कुछ फीट्स की तो साल 2014 में आई गॉडजिला में इस मॉन्स्टर ने मेल तथा फीमेल म्यूटो को खत्म किया। साल 2019 में किंग गिदोरा को हराकर दुनिया पर अपना राज स्थापित किया। साल 2021 में इसने कॉन्ग तथा मेकागॉडजिला को भी ओवरपावर किया और साल 2024 में इसने शिमू का भी डटकर सामना किया। यानी दोनों की तुलना करें तो हमें पता चलता है कि दोनों मॉन्स्टर सामान्य मॉन्स्टर तो किसी भी एंगल से नहीं है। एक तरफ जहां गॉडजिला के पास इंसैन फिजिकल पावर, रेडिएशन बेस्ड न्यूक्लियर बीम तथा न्यूक्लियर पल्स, एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी तथा विशाल शरीर और मजबूत इरादे हैं, वहीं माइंड फ्लेयर डायमेंशनल लेवल हाइव माइंड, फियर एंड वेदर मैनिपुलेशन, शैडो साइकोलॉजी एंड डायमेंशनल करप्शन करके किसी को भी हरा सकता है। पर हम जानते हैं कि माइंड फ्लेयर को किसी को भी कंट्रोल करने के लिए किसी के डर को रास्ता बनाना पड़ता है और इसके अगेंस्ट तो एक बीस्ट गॉडजिला खड़ा है जिसे डर के बारे में तो नहीं पता, पर डराना किसे कहते हैं ये भली भांति जानता है। इसलिए इस वर्ल्ड में तो माइंड फ्लेयर गॉडजिला से दूर ही रहेगा। और कहीं गॉडजिला अपसाइड डाउन में पहुंच जाए तो अब तो समझ लेना कि माइंड फ्लेयर का चैप्टर अब क्लोज होने वाला है, क्योंकि ये मेन कोर को ही नहीं बल्कि इसकी पूरी डायमेंशन को ही नष्ट करके रख देगा। इसलिए माइंड फ्लेयर गॉडजिला के आगे एक मकड़ी के अलावा कुछ और नहीं है। खैर ये ज्यादा एक्सेजरेटेड हो गया तो आप इसे कम भी कर लो, तब भी गॉडजिला के जीतने के चांसेस काफी हद तक ज्यादा है। खैर इस पर आपकी राय क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।